देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है जो सबसे टफ होता है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा आसान मैं बनाता हूँ। देखिए ये बोल रहा है, कैसा? डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन मतलब कि इसमें आपको पता लगाना है कि कौन से स्टेटमेंट, डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं। हाँ, कि कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, इसी को डाटा सफिशिएंसी। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल में पूछ रहा है, आईबी हो गया, सीजीएल हो गया, हर जगह पूछ रहा है ये। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज द नेचुरल नंबर बाय ग्रेटर देन 4। हाँ, मतलब है पहले क्वेश्चन समझिए, ये बोल रहा है कि जो बाई की वैल्यू है क्या 4 से बड़ी है। मतलब कि हमको आंसर यस आर नो में देना है। कितनी बड़ी है ये नहीं पूछ रहा है, क्या बड़ी है ये पूछ रहा है, इज द। तो हमको बस ये पता कर लेना है कि क्या बड़ी है कि छोटी, कितनी बड़ी है हमको ये आंसर नहीं देना है कि 4 गुना है कि 5 गुना, ये पता करना है कि छोटी है कि बड़ी। ध्यान समझना, बस यही लोग नहीं समझ पाते ना, तो ना यहाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ किए ना आंसर सीधे मिसमैच हो जाता है। इसे बता रहा हूँ, ये पूछ रहा है, लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि ये पूछ रहा है कि कितनी बड़ी है। नहीं नहीं नहीं, क्या बड़ी है मतलब यस और नो में आंसर देना है। छोटी अगर हम छोटी प्रूव कर दें तभी हमारा आंसर आ जाएगा, बड़ी प्रूव कर दें तभी हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट देखिए क्या बोला स्टेटमेंट, 2 बाई इज फैक्टर ऑफ 8 है। ये बताइए ये 8 है और 8 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, 1 2 1 4, राइट। अब क्या है कि 2 बाई जो है ना इसका फैक्टर है, नहीं मान लेते हैं हम कि उसकी वैल्यू मान ले 4 ले लेते हैं, तो ये मतलब बाई के स्थान पे 4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 4 मतलब 8 है। यानी बाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 4 से बड़ी आ गई, यानी हम 1 से आंसर दे सकते हैं। हमको क्या करना था कि 4 से बड़ी करना था, हमारा 8 आंसर 8 आ गया है, देख लीजिए ना, 4 दूनी 8 है। वही ना, कंसेप्ट क्लियर एक बार हो गया ना तो फिर तो बहुत आसान होता है पूजा। देखिए सेकंड देखिए, 24 इज फैक्टर ऑफ बाई। ध्यान समझ रहे, ध्यान रखना, बाई का तो एक फैक्टर क्या है 24 है, यानी दूसरा फैक्टर इसका 48 भी हो सकता है, या फिर 12 भी हो सकता है। यानी ए भी तो 4 से क्या है बड़ा है, मतलब यानी दो इससे भी आंसर आ रहा है, यानी हम दोनों से अलग अलग आंसर ला सकते हैं, यानी सी इसका आंसर होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। देख रहे हैं ना, थोड़ा सी गड़बड़ किया ना, देख दीजिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। नहीं, अकेले के लिए भी आंसर हम ला सकते हैं। तो जानते क्या पूछ रहा था वो कि क्या बड़ी है कि छोटी, बस हमको ये पता करना था। अब देखें इसी क्वेश्चन को मैंने रिवर्स कर दिया है आपको समझाने के लिए, ये मैंने खुद बनाया है, वही क्वेश्चन है, बाई इज फैक्टर ऑफ 8 है। तो ये बताइए 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 4 है ना। अब 24 इज फैक्टर ऑफ बाय, तो यानी ये 24 हो गया, दूसरी वैल्यू उसकी 48 हो सकती है, तीसरी उसकी 12 हो सकती है। अब जानते हम क्या निकालना है, यू आर टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ बाई कैन बी फाउंड, मतलब हमें बाई की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमको ये नहीं पता करना है कि बाई बड़ी है कि छोटी है। तो ये बाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ भी 3 वैल्यू है, यानी कोई यूनिक वैल्यू, कोई कॉमन वैल्यू इनमें नहीं है, क्योंकि भाई इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। जब कभी वैल्यू निकालने के लिए बोले ना तो हमको एक यूनिक वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, इस आंसर क्या होगा, ई। देख लीजिए क्वेश्चन वही है, इसमें पूछा था कि क्या बाई 4 से बड़ा है, तो आंसर आ गया था। इसमें हमको वैल्यू ही निकालना है, तो वैल्यू नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके भी 3 है, इसके भी 3 है। जब कोई एक यूनिक वैल्यू निकले ना तब आंसर होता है। इस वीडियो का फिर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये कंसेप्ट है। आगे चलते हैं।
ये वाला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028। तो मान लीजिए कि एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इसका प्रोडक्ट कितना है 2028 है, एंड देयर एचसीएफ इज 13, और इनका ये एचसीएफ कितना है 13। तो हमको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ सच पेयर, कैसे कितने पेयर्स हैं। अब क्या है ना कि यहाँ पे लोग जो है ना हाथ खड़ा कर लेते हैं, नहीं मुझसे नहीं बनेगा, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ये लिख लीजिए, गुणे एलसीएम इक्वल टू 2 नंबर का प्रोडक्ट है, इक्वल टू 2 नंबर का प्रोडक्ट है, जो नंबर जिस नंबर का एलसीएम निकालेंगे 2 नंबर का ना, उन्हीं का प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पे। 1 and 2 कर दीजिए ना, 1 multiply by 2। मतलब यहाँ पे एक नंबर 2 नंबर, ऐसा है। अब बताइए कि हमको 2028 दिया है और इससे ऑलरेडी दिया है, तो हम तो एलसीएम निकाल सकते हैं। 13 यहाँ आ जाएगा, तो देखिए 13 कम 13, ये कितना हो जाएगा 7, 2 13 बचे 65, एंड कितना बचेगा यहाँ पे 13 छंग 78, 156 क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। हमको निकालना क्या है, पेयर निकालना, द नंबर ऑफ सच पेयर, यानी एक नंबर क्या आ गई है 13, 156, एक तो पेयर हो गई। अब दूसरी पेयर जानती क्या होती है, 13 दूनी 26, इसको मैंने डबल किया तो इसको आधा करना पड़ेगा, ये इसको मैं ट्रिपल करूँ तो उसको मैं वो करना पड़ेगा, आधा इसका 78 डिवाइड बाय 3 चौको 12, 3 बचा 36, 3 बचे 15 हो गया, 3 दूनी 6, 52 हो गया, है ना। हाँ, हाफ करना है कि 13 डबल? चौको 52, 3 39। देखिए 13 56 एक नंबर थी, फिर मैंने इसको डबल किया तो इसको आधा किया, मैंने इसको ट्रिपल किया तो इसको ट्रिपल गुना कम किया। तो ट्रिपल गुना करेंगे तो 26 आएगा शायद। नहीं 78 डिवाइड बाय 3 ना, 73 कहाँ है, 78 है ना। 13 और 156 इसका नहीं करना है, इसका करना है, मेन नंबर ये है ना, अच्छा 13 और 156 है, तो हम इसको 26 अच्छा, और 78 भी ले समझ सकते गए। हैं, इसको 39 और 52 भी ले सकते हैं। 156 तो ये 4 पेयर आ गए ना, 4 पेयर, लेकिन जानते क्या है, इसमें से ये वाला पेयर जो है ना इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि इसका जो है ना एलसीएम में 156 नहीं आएगा, और ये भी नहीं करेगा, केवल 2 ही पेयर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये 39 और 52 और 13 और 156, यानी आंसर इसका 2 होगा। आप जब इसका एलसीएम लेंगे ना 26 और 78 का, तो इसका 156 एलसीएम नहीं आएगा, इसलिए तो इसका आंसर 2 होगा। तो कहने का मतलब क्या था कि हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए था, उसका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकल गया, 2 नंबर मिल गए हमको। अब कितने से पेयर हैं, तो एक पेयर तो ऑलरेडी हो गया, दूसरा पेयर जो है हमको बनाना पड़ेगा, तो 4 पेयर बड़े, 4 में से 2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है ना इन एलिजिबल हैं। इस तरह से जो है ना आंसर अपना आ जाएगा। देख रहे ना कितना आसान है, ये देखिए आप, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 30। एंड देयर एचसीएफ इज 5। हाँ, अब देखिए आपको फार्मूला क्या पता है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू एक नंबर गुणे दूसरे नंबर। तो एलसीएम कितना दिया है 30, एलसीएम कितना दिया है 5, कितना जाएगा 150। लेकिन 150 ये दोनों नंबर का है, तो हमको एक नंबर निकालना है दोनों, यानी ये तो दिया प्रोडक्ट 150 है, हमको निकालना क्या निकालना है। आप उसमें से एक नंबर कितनी दिया है, वो 10 है, तो दूसरी नंबर क्या होगी 15 दाम 150, ले लीजिए। फार्मूला पता है, सीधे आंसर निकला जा रहा है। ये देखिए आप, फाइंड द सिंपलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 12, 20 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर। देखिए बताइए, जब कभी भी ऐसा कोई हम पूछ देना 2 से ज़्यादा नंबर ना, तो इसके क्या लेते हैं एलसीएम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 छक्के 12, ये 15 आ जाएगा, 2 दाम 20, 2 तिहाई 6, 15 पंचे 3 से कटेगा, ये मुझे 15 5 है, ये 5, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60,
60 क्या आ गया है? LCM एलसीएम आ गया है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द सिंपलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय पॉइंट, ये तो 60 है और इज ए परफेक्ट स्क्वायर भी। वो नंबर क्या होनी चाहिए? परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो ये बताइए 60 के फैक्टर क्या क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 20 है, 30 भी है। अब बताइए 15 जो है क्या 20 को डिवाइड करेगा? लेकिन 15 जो है 60 को डिवाइड करेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना, ध्यान रखना है। ये डिविजिबल हुआ ये, अब परफेक्ट स्क्वायर 180 आएगा आंसर। नहीं 180 कहाँ से आएगा? ये बताइए ये तो होगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर केवल यही है। अच्छा तो देखिए ये तो 20 का स्क्वायर है और ये 30 30 का स्क्वायर है, लेकिन देखिए है, लेकिन इसका आंसर जो है ना 30 होगा। अब बताइए क्यों? डिवाइड बाई 2। 15 से भी हो जाए, 30 भी 15 से हो जाएगा, पर 12 12 नहीं होगा ना। लेकिन देखिए लेकिन हमको इसमें एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि चूँकि आंसर क्या, चूँकि एलसीएम क्या आया है 60 है, तो जब एलसीएम 60 आया है ना, तो हमको जो है ना इसी के, चूँकि देखिए इसमें 2 भी है 3 भी है, तो इसलिए जो है ना 20 जो है ना 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। एक 30 लेना तो 30 को ये 2 भी डिवाइड कर देगा और 3 डिवाइड, इसलिए इसका आंसर जो है ना ये होगा। ऐसा है बेसिकली। क्योंकि देखिए ये दोनों तो उसे भी नहीं होंगे, क्योंकि 1000 किसी के स्क्वायर नहीं है ना, 180 भी नहीं है। अब 20 और 40 में से क्या लें? तो चूँकि 60 आया था तो 60 कैसे है 30 लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2160। देखिए मैं पहले बताया था, ये होता है फार्मूला। और उसका प्रोडक्ट कितना है 2160 और उसका एलसीएम दिया है 12, हमको एलसीएम नहीं दिया है, तो पहले तो हम इसको एलसीएम निकाल लें। तो ये आ जाएगा 12 से हट कर 12 एकम 12 कितना 9 96 12 8 96 180 क्या आ गया? दोनों का ये इफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर इज 4890। स्क्वायर ऑफ मल्टीपल, इसका स्क्वायर क्या है 489, 18 का स्क्वायर क्या है? एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द 2 नंबर? ये बताइए मेरे को आप। इसका प्रोडक्ट कितना दिया है? 180 12 2160 दिया है ना। ये देखिए 2160 जो है ना किसके आसपास है, कौन सी स्क्वायर के आसपास है? क्यूब है। नहीं स्क्वायर किसके आसपास है? आसपास बोल रहा हूँ। ये बताइए 50 से स्क्वायर कितना होता है? 2500 यानी 2500 के आसपास है। हमको जेड निकालना है, 2500 के आसपास है। अब देखिए यानी कि मतलब है कि लेकिन एक कंडीशन है कि उसका एचसीएफ 12 होना चाहिए, यानी वो नंबर 12 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये बताइए एक तो 50 के आसपास कौन सी नंबर है जो 12 से डिविजिबल है? एक तो 36 है, एक 48 है, एक 60 है। अब बताइए 36 का स्क्वायर जो है और 60 का स्क्वायर दोनों का यदि ऐड करेंगे ना तो हमारा आंसर कितना आएगा 96। यानी आंसर क्या होगा 36 और 60 है। अब हमको क्या क्या निकालना है इसका मीन 2 नंबर का, तो 36 और 60 है 6 6 3 9 तो 96/48 ये आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या था कि सबसे पहले हमारा टारगेट था, देखिए 2 नंबर का दिया था प्रोडक्ट। अब हमको क्या निकालना है कि कौन सी वो 2 नंबर हैं, ठीक ना, कौन सी 2 नंबर हैं। एचसीएफ दिया था 12, तो अब क्या है कि तो अब देखिए क्या है कि हमको वो 2 नंबर हमको पता ही नहीं है, तो 180 का क्या यूज हुआ? कोई यूज नहीं हुआ। हाँ 180 का ये यूज होगा कि हम इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 180 आएगा, मतलब क्या आंसर को वेरीफाई करने के लिए, बस वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे काम आएगा। 36 और 60 का वहाँ, हाँ
3660 का निकालिए तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ना ये आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। There are 3 brackets in 36 और 60 का एलसीएम निकालना है, चलिए निकाल देता हूँ आपके सामने। देखिए इधर देखिए, 18 दूनी 36, 30 दूनी 60 है, 9 15, 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, 3 और 5, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 पंचे 15 3 18, ये देखिए 180। 36 आ गया ना। हाँ हाँ आ गया। तो वही मतलब है, सब सिस्टम वही है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। Three traffic signal. Each signal changes color from green to red and then from red to green. देखिए ये बोल रहा है कि है ना 3 सिग्नल है और हर कोई सिग्नल जो है ना पहले ग्रीन से रेड होता है, फिर रेड से ग्रीन होता है। डांस समझ रहा है? ऐसे ये भी है, पहले ग्रीन से रेड, फिर रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड, फिर रेड से ग्रीन। अब देखिए क्या बोल रहा है, द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकंड है, यानी ये लेता है 25 सेकंड, मतलब ग्रीन से रेड होने में। फिर सेकंड सिग्नल के लिए 39 सेकंड है, ये लेता है 39 सेकंड, और थर्ड वाला कितना लेता है 60 सेकंड। आज समझना, द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। जो ग्रीन से रेड होता है और रेड से ग्रीन, दोनों का ड्यूरेशन क्या होगा, सेम ही है। मतलब कि जितना टाइम ग्रीन से रेड लेने में लग रहा है ना 25 सेकंड, उतना ही रेड से ग्रीन यानी अभी 25 ही होगा, ये बोल रहा है। अब देखिए द ड्यूरेशन एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन। ग्रीन जो है ना 2 PM पे है, तो वो किस समय जो है ना फिर से ग्रीन होंगे 39 एक साथ है। अच्छा ये वो बता रहा है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, एलसीएम। फिर तो ये ग्रीन में है 2 बजे, तो फिर से ग्रीन कब होंगे, जब ये यहाँ आएंगे। तो पहले तो उनको ग्रीन से रेड होना पड़ेगा, फिर रेड से ग्रीन, यानी 25 इधर और 25 इधर, यानी 50। ऐसे ही 39 इधर 39 यानी 78, 60 या 60 यानी 120। अब इन तीनों का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। यही मिस्टेक करेंगे लोग जो है ना, डबल नहीं करेंगे, यही मिस्टेक कर देंगे। अच्छा डबल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 120। इसका एलसीएम लीजिए 25 और ये 39, ये 60। ये जो है 13 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 13 एक। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा सा आप मोबाइल से, 2 दूनो 4, 3 12, 3 36 और फिर 25 और पूरे 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप। 36 25 13 का 25 और 13, 36 25 13 का मल्टीप्लाई कीजिए। 11,700 को आप डिवाइड कर दीजिए 3600 से। 3600 पूरा क्यों लिया, क्योंकि 1 घंटे में कितने होते हैं सेकंड, 3.25 आ रहा है क्या, 50 78 और 180 का 120 का देखिए एलसीएम कितना आ रहा है। गूगल में डालिए, गूगल निकाले, मैं बोल देता हूँ। बोलने वाला कहाँ है, चैट जीपीटी है। गूगल कर ले, गूगल बोलने वाला लाइए। ये फोटो एडिटिंग है। द एलसीएम ऑफ 50 78 एंड 120। अरे भाई आंसर देने को तो क्या कर रहा है ये,
7,800 नहीं, 7,800 कहीं कैलकुलेशन गलत था हम लोगों का। अब 7,800 को 3600 डिवाइड कीजिए, 3600 से 7,800 को 3600 से डिवाइड कीजिए, चूँकि 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं। कितना है, मतलब है कि देखिए 2 घंटा 7200 हो गया और 600 सेकंड है। 600 सेकंड यानी कितने घंटे, 2 घंटे नहीं, 10 मिनट है। 10 मिनट में 60 दाम 600, तो यानी 2 घंटा 10 मिनट होगा। कितने बजे से स्टार्ट किया था उसने, 2 बजे। तो 2 घंटा 10 मिनट ऐड कर दिए, कितना आएगा, 4:10। ये देखिए आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना, मतलब इसमें गेम यही था कि ग्रीन से रेड, फिर रेड से ग्रीन, तो 25 को 50 कर दीजिए, 39 को 78 कर दीजिए और 60 को 120 कर दीजिए। तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 3600 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये दिया है सेकंड में और आंसर कितना दिया है, घंटे में दिया है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बस आंसर आ गया। तो समझ रहे हैं ना, देखिए ये कोई आपको बेसिक चीज मैंने बताया है कि कैसे जो है ना एलसीएम से क्वेश्चन पूछता है। अब इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा।